अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 5। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रॉम्प्ट पैटर्न्स, जिसकी लास्ट कैटेगरी है। 6 कैटेगरीज थी, हमने डिस्कस की थी कैटेगरीज ऑफ प्रॉम्प्ट पैटर्न, जिसमें हम ये लास्ट कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल के नाम से। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ही पैटर्न मिलता है। कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं हम इसमें। तो इसकी जो होती है डेफिनेशन, द कॉन्टेक्स्ट मैनेजर पैटर्न जो होता है इन कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल एम्फिसाइजेस, और मतलब या तो एम्फिसाइज करेगा, एम्फिसाइजेस और रिमूव स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स टू द कॉन्टेक्स्ट टू मेंटेन रेलेवेंसी एंड कोहेरेंस इन द कन्वर्सेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये वाला प्रॉम्प्ट। इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो आपका जो चीज आपको चाहिए होती है उसके ऊपर आप उसको इंफॉर्मेशन को यूज करते हो, और जो चीज नहीं चाहिए होती है, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल कर रहे होते हो। जितना रेलिवेंट डेटा आपको चाहिए होता है, जो डेटा आपको नहीं चाहिए आप उसको लिख देते हो, ये डेटा मुझे नहीं चाहिए। और जो डेटा वो एम्फिसाइज करते हो कि ये डेटा मुझे चाहिए, जो डेटा उसने प्रोवाइड नहीं किया होता, तो आप एम्फिसाइज करके बोलते हो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर डेटा चाहिए या इस टॉपिक के ऊपर डेटा नहीं चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मैनेजर पैटर्न। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें और डिटेल में समझ में आ जाए। हम यहाँ पे दो पैटर्न दो दो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेंगे। ठीक है, अब पहला हमने प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। हम पहले प्रॉम्प्ट के अंदर स्पेसिफिक करेंगे, एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले प्रॉम्प्ट में हम बनाते हैं व्हेन एनालिसिस, व्हेन सॉरी एनालाइजिंग व्हेन एनालाइजिंग द फॉलोइंग पीस। ठीक है, फॉलोइंग पीसेस ऑफ कोड। ठीक है, हम यहाँ पे बोला व्हेन एनालाइजिंग द फॉलोइंग पीसेस ऑफ कोड। अब यहाँ से हम अपना बता रहे हैं कि एम्फसाइज करेंगे। अब जो चीज हमें चाहिए, हमने कहा ओनली कंसिडर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब हमने इनको बोला कि व्हेन एनालाइजिंग द फॉलोइंग पीसेस ऑफ कोड, इसमें हमने बोला ओनली कंसिडर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे हम एक चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने एम्फसाइज किया तो इसका मतलब है हम यहाँ पे हमने कहा कि जब हम या तो एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि कोई चीज हमें चाहिए, हम जैसे इसका आंसर देखते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमें एक जो भी हमने लिखा था उसकी कोडिंग्स के थ्रू वो आंसर कर रहा है। ठीक है, कोड हमने बेसिकली कोड ही कहा था। अब यहाँ पे उसने हमें आंसर किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक जो एस्पेक्ट्स हमने कहा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर कर रहे हैं। मतलब हमने कहा था ओनली कंसीडर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब वहाँ पे वो हमें पीस ऑफ कोड्स जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, और उसकी इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करके दे रहा है। अब हम इसकी डेप्थ में तो नहीं जा सकते क्योंकि कोडिंग्स है। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमें मतलब उसने पूरा सिक्योरिटी के हिसाब से, अगर इसी के अंदर हमने इसमें बोला था कि इसके हिसाब से हमें दो, मतलब एम्फिसाइज किया कि ओनली कंसिडर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसने मेंशन किया हुआ व्हेन एनालाइजिंग कोड ऑफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वही प्रॉम्प्ट है पर थोड़ा सा इसमें स्लाइटली चेंज करते हैं। हमने कहा व्हेन एनालाइजिंग द फॉलोइंग पीसेस। ठीक है, हमने उसी इंफॉर्मेशन को यूज करवा रहे हैं। ठीक है, पीसेस ऑफ कोड। यहाँ पे हमने कहा, अब यहाँ पे हमने रिवर्स करेंगे। हमने कहा अब हमें वो चीज हमने करनी है जो हमें नहीं चाहिए। हमने कहा जो रिमूवल या इग्नोर जिस चीज को हम करना चाह रहे हैं, तो हम लिखते हैं डू नॉट कंसिडर फॉर्मेटिंग और नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि हमने डू नॉट कंसिडर, मतलब अब हम यहाँ पे पहले हमने एम्फेसाइज करवाया। ठीक है, और सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि डू नॉट कंसिडर, मतलब हम कह रहे हैं कि आप उस चीज को इग्नोर कर दो, फॉर्मेटिंग को जो आपने पहले यूज की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि अब आंसर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से ये कॉन्टेक्स्ट जो मैनेजर है वो आपका यही काम करता है कि जो चीज आपको चाहिए होती है, ठीक है, आप उसको एम्फेसाइज करवाते हो, और जो चीज नहीं चाहिए होती आप उसको बोल देते हो कि इस चीज के अलावा बताओ। ठीक है, या इस चीज को इग्नोर करो और इसके अलावा जवाब दो। और इसमें एक चीज और भी होती है, जब आपने कहा कि हम पूरा आपने जनरेट कर लिया, आपने कहा इग्नोर एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस। ठीक है, हमने जो डिस्कस किया है दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अब हमने कहा कि जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है, ठीक है, उसको इग्नोर करो। ठीक है, और हमने कहा स्टार्ट ओवर, दोबारा से स्टार्ट कर दो। मतलब हमने कहा कि जो अब तक हमने डिस्कस किया है, इसमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये तीसरी चीज होती है कि भाई जो हमने अब तक डिस्कस किया था
उसको इग्नोर करो, ठीक है, और दोबारा से स्टार्ट करो। तो अब ये एक नया आंसर जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से आपने जो कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल जो होता है, उसमें मैंने कहा सबसे मेन चीज होती है कॉन्टेक्ट मैनेजर। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर वो आपके कॉन्टेक्स्ट को सॉरी कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल करता है, ठीक। आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।